हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज है 2 जनवरी, दिन है मंगलवार। तो ही मॉर्निंग से मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो आज ब्लॉग में बने रहिएगा, आपको काफ़ी पसंद आएगा, बहुत यूज़फुल रहेगा आप लोगों के लिए। तो ज़रूर देखिएगा, आपका खूब सारा प्यार दीजिएगा। तो बस अभी एक पार्सल आया ही था, साल के में ही मेरा मतलब मुझे गिफ्ट मिला है। मैंने कुछ मंगाया था, ऑर्डर किया था। ये मैंने मीशो से ऑर्गेनाइज़र मंगाया था, मेकअप ऑर्गेनाइज़र। तो अगर आप लोग भी परचेज़ करना चाहो तो करिएगा, काफ़ी अच्छा लगा। इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और चीज़ें भी अच्छे से इसमें सेट हो गई हैं। तो इसके बाद में हम लोग हो गए थे यहाँ पे तैयार, क्योंकि कहीं पे जाना था, अचानक से ही जाना पड़ा हमको। कहाँ जा रहे हैं, कैसा क्या रहेगा, ये सब आपको आगे पता चलेगा और काफ़ी यूज़फुल रहेगा यहाँ पे आपको ये ब्लॉग। तो हम लोग निकल गए थे, करीब टाइम रहा होगा अभी 2 बजे या ढाई, कुछ ऐसा ही टाइम रहा था, 2:30 का ही टाइम था या। तो हम लोग निकल गए, अचानक से ही एकदम से हुआ है जाने का ये। तो कहाँ जा रहे हैं ये सब आपको आगे पता चलेगा, ब्लॉग एंड तक देखिएगा, काफ़ी यूज़फुल रहेगा। एक बार और बोल रही हूँ, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा ये चीज़ जो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों से। तो बस ये रास्ते का व्यू है, आप लोग भी देखिए। ऐसी ग्रीनरी काफ़ी अच्छी लगती है ना, ऐसे इस टाइम में, सर्दियों के टाइम पे हरे भरे खेत उन काफ़ी अच्छा लगता है। और मौसम का तो क्या ही कहना भैया, 3 दिनों से तो धूप के दर्शन नहीं हुए, सूरज देवता के दर्शन नहीं हुए। तो यहाँ पे मेरी सिलाई मशीन थी, इसको भी मुझे ठीक करवाने ले जाना था, तो ये भी साथ में रख ली थी, क्योंकि जा रहे हैं तो फिर इसको। आऊँ क्या? तो साल का दूसरा दिन और डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़े, यही कारण था मुझे आने का यहाँ पे अचानक से। क्योंकि रीज़न मैं आपको बताऊंगी कि क्या प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से मुझे अचानक से ही आना पड़ा। ब्लॉग एंड तक देखिए, छोटा सा ही ब्लॉग है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। आई होप पसंद आया हो। थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और ज़्यादा पसंद आए तो शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब। तो यहाँ पे मेरे को ब्लड टेस्ट करवाने थे, मतलब बहुत सारी रिपोर्ट, सॉरी, बहुत सारी जांचें करवानी थी मेरे को। तो उस वजह से हमको काफ़ी लेट हो गया था। हम 2:30 बजे घर से चले और करीब रात को 8:30 या 9 बजे घर पे पहुँचे। तो क्योंकि रिपोर्ट आने में टाइम लग जाता है ना, तो मेरे को काफ़ी सारी जांचें करवानी थी, थायराइड, ब्लड शुगर, बीपी, बहुत सारे मेरे साथ प्रॉब्लम कुछ हो रही थी। तो और एक प्रॉब्लम और है, वो आपको मैं बताऊंगी, तो आप लोग एंड तक बने रहिएगा। तो सबकी जांचें आने में, थोड़ा सा रिपोर्ट आने में थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, मुझे काफ़ी डर लगता है, इंजेक्शन गोली दवाई से मुझे बहुत डर लगता है। और डॉक्टर का नाम सुन के ना मुझे तो घबराहट सी होने लग जाती है, मेरा बीपी और हाई हो जाता है। क्योंकि मैंने शुरू से ना तो गोलियां दवाई खाती हूँ, ना ज़्यादा ही, ना ही मैंने इंजेक्शन वगैरह लगवाए हैं। सोचिए, ड्रिप मेरे ज़िंदगी में मेरे को सिर्फ एक बार लगी है, उससे ज़्यादा मेरे को अभी तक ड्रिप भी नहीं लगी है। क्योंकि मुझे इन चीज़ों से मैं जितना सोचती हूँ कि दूर रहूँ, क्योंकि डर लगता है ना। ये प्रॉब्लम किस किस के साथ है ऐसी डॉक्टर वाली, तो आप बताइएगा, मुझे काफ़ी डर लगता है। आप लोग देख ही सकोगे, मुझे ना किसी को इंजेक्शन कोई लगाता है ना, तो भी मुझे डर लगता है, मैं देख नहीं पाती हूँ। तो यहाँ पे मेरे को खुद, और यहाँ पे हनी मुझे चिढ़ा रहा था कि आपका ब्लड काला है, ब्लैक है आपका ब्लड, क्योंकि ये अपने सीरीज़ में तो इसमें तो ब्लैक ही दिखता है ना। तो बस अब हम लोग रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। इस बीच आ गए थे, यहाँ पे हनी को थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो यहाँ पे उसको थोड़ा सा ये नाश्ता कराया हम लोगों ने। तो और फिर रिपोर्ट हम लोगों को मिल गई थी, फिर हो गया था घर आने की वापसी, मतलब घर रिपोर्ट हम लोगों ने इसके बाद में ले ली थी। मैंने कोई ब्लॉग नहीं की बनाया, और काफ़ी सारी और भी ब्लॉग मैं नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि बीच हर जगह कैमरा उठाना ठीक नहीं होता। डॉक्टर ने भी बहुत सारी चेकअप भी हुए मेरे, तो वो सब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो फिर लेट हो गए थे, सोचा चलो खाना खा के ही चलते हैं, क्योंकि फिर क्या लेट पहुँचते घर पे, और फिर इनका व्रत भी था, फास्ट भी था मंगलवार का। तो उस वजह से हम लोगों ने सोचा कि खाना खा लेते हैं, और सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, आप लोग समझ ही सकोगे। और मेरे बेटे को सर्दी बहुत कम ही लगती है, उसको तो स्वेटर ये वगैरह मुश्किल से ही पहनानी पड़ती है, क्योंकि वो पहनता ही नहीं है। तो यहाँ पे बस हम लोग खाना खा लेंगे। तो क्या होता है ना कि सब जगह कैमरा आप दिखा नहीं सकते, क्योंकि हमको पूरा दिन हो गया था, और सिर्फ मेरा ही ट्रीटमेंट था, उसमें ही पूरा दिन हो गया था।
क्योंकि रिपोर्ट आने में और फिर काफ़ी सारी चेकअप हुए, जैसे कि मेरे को सर का दर्द होता है तो उसकी भी सारी जांचें वगैरह हुई। तो उस वजह से, क्योंकि उसमें जगह एक्सरे भी हुई, मेरे आँखों के एक्सरे हुए और चेकअप हुआ। सब आप मतलब इनमें होता है ना सर दर्द में, इनमें तो ये सब हुआ, तो उसमें टाइम भी काफ़ी लगा। और फिर मेरे को ठीक भी नहीं लगा कि एकदम से कैमरा क्या मानो कोई डॉक्टर क्या होता है ना कि ये सब ठीक नहीं होता है दिखाने ये सब कुछ। तो फिर इसके बाद में फिर मैंने रात में घर जाके कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। और ये है नेक्स्ट डे, ये है दूसरे दिन की क्लिप और आज है 3 जनवरी। तो ये है शाम, मतलब शाम क्या 4 बजे 4:30 का कुछ का टाइम। और मौसम का हाल आप देखो, धूप नहीं निकल रही है, 3 दिन पूरे हो चुके हैं, बहुत बुरी हालत हो रही है। आपके यहाँ भी क्या ऐसा ही मौसम है बताइएगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ तो साल के पहले दिन से ही मौसम ऐसा ही बना हुआ है, बिल्कुल भी सुधार नहीं आ रहा है और सर्दियाँ बढ़ती जा रही हैं। और आज तो थोड़ी सी हल्की सी, इस टाइम में जब मैं ये रिकॉर्ड करी अब हल्की सी बारिश भी आ रही थी, मतलब हल्के फुल्के से। और कपड़े का हाल आप देखो, इधर उधर कपड़े मुझे सुखाने पड़ रहे हैं क्योंकि धूप नहीं निकल रही है, तो कपड़े भी नहीं सूख पा रहे हैं। हेलो। तो कल से ये ब्लॉग चल रहा है लेकिन आप लोगों से बातें नहीं हो पाई थी। और अभी हो रहा था शाम का टाइम और बस मुझे ये वीडियो एडिट ही करने, मतलब ये वीडियो अपलोड ही करने वाली हूँ आप लोगों के लिए। शाम 6 बजे तक आपको ये ब्लॉग मिल ही जाएगा। तो आप लोगों को बताइए कि थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही थी, उस वजह से मेरे को मंसूर जाना पड़ा था अपने चेकअप के लिए। और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, 3 दिन हो गए आज पूरा। आज 3 तारीख है, 3 जनवरी है। तो 1 तारीख से लेके अभी तक सूरज देवता के दर्शन नहीं हुए यहाँ पे। बहुत ज़्यादा कंडीशन आप लोगों को दिखाए, कपड़े यहाँ वहाँ सूखे हुए हैं। तो ब्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मेरी प्रॉब्लम हो रही थी, मेरे को करीब ना 1 महीने से इतना सर में दर्द हो रहा था ना कि बिल्कुल कंटिन्यू रहा, मतलब बंद ही नहीं हो पा रहा था। कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा दर्द, तो जैसे मैं टेबलेट लेती तो ठीक हो जाता, उसके बाद में फिर से चालू हो जाता। तो उस वजह से मुझे दिखाने जाना था और कुछ चेकअप वगैरह भी करवाने थे, क्योंकि मुझे अपना शरीर थोड़ा सा लग रहा था, मुझे थायराइड वगैरह की शिकायत कुछ ऐसी लग रही थी। तो वैसे थायराइड नॉर्मल, ये कुछ ऐसी किसी और चीज़ की तो दिक्कत नहीं है, लेकिन सर का था, मेरे को माइग्रेन हो चुका है। तो उसके लिए डॉक्टर ने मतलब स्ट्रिक्टली मुझे बोला है कि टेंशन एकदम छोड़ दीजिए, थोड़ा सा फोकस करिए। नहीं तो मतलब टेंशन छोड़ के अपनी लाइफ का चेकअप भी करवाना था, क्योंकि मुझे लग रहा था कुछ कि थायराइड वगैरह कुछ लग रहा था मुझे, अपने में शरीर थोड़ा ऐसे ही लग रहा था मुझे, भारी सा वैसा। तो थायराइड तो नहीं है मेरे को, बाकी सारी रिपोर्टें तो मेरी नॉर्मल आई है। और सर के लिए ज़रूर उन्होंने डॉक्टर ने माइग्रेन बताया मुझे कि बहुत ज़्यादा ही सोचते हो आप, तो इस वजह से माइग्रेन हो चुका है मुझे। तो अब मुझे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा अपने ऊपर, टेंशन फ्री रह के मतलब रहना पड़ेगा, नहीं तो ये बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि मैं 1 महीने से इतना बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। ये सर की प्रॉब्लम तो मुझे काफ़ी टाइम से, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। तो अगर आप लोग के साथ भी ये दिक्कत हो रही है कि आपका अभी मतलब सर वगैरह में दर्द हो रहा है थोड़ा नॉर्मली, जैसे कि आधे सर में दर्द होता है और माइग्रेन में आधे सर में दर्द होता है, और ये आँखों पे भी इफेक्ट होता है, आँखें भी दर्द होती है। तो और ये मेरी जो नसें हैं सर की, ये भी इसमें भी खिंचाव हो रहा था, तो उस वजह से मुझे दिखाने जाना ही पड़ा अर्जेंट में। क्योंकि टेबलेट में कब तक खाऊँ ना टेबलेट रोज़ रोज़, तो उस वजह से दिखाने जाना पड़ा मुझे। अगर आप लोग के साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है तो टाइम से आप चेकअप करा लीजिए। और चेकअप से सबसे बढ़िया चीज़ होती है, आप टेंशन फ्री रहो, जो होना है भविष्य में वो तो होगा, आप टेंशन करोगे तो भी वही होगा, नहीं करोगे तो भी होना है। तो इस वजह से टेंशन फ्री रहो, बाकी जो प्रॉब्लम सबकी लाइफ में छोटी मोटी प्रॉब्लम चलती रहती है, इग्नोर करिए। सेहत सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि आप लोग अच्छे रहोगे तो आप इन सब कंडीशन से आप निकल पाओगे। अगर आप लोग ही, हम लोग ही अगर इस टेंशन में दब जाएंगे तो फिर कैसे क्या होगा। तो इसलिए टेंशन फ्री रहे। मैंने भी अब ये सोच रखा है कि मैं जितनी जल्दी हो सके इसको रिकवर करना है, मुझे ये टेंशन ख़त्म करनी है अपने माइंड से। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, आप लोगों को बहुत बोर कर दिया मैंने अपनी बातों से। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, छोटा सा ही ब्लॉग था, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो चलिए फिर मिलते एक नए ब्लॉग के साथ, अपना ध्यान रखिए और टेंशन फ्री होकर लाइफ जिए, जी मतलब एंजॉय कीजिए। हर एक की लाइफ में टेंशन है, भले वो आप सोचते हो ना वो बहुत बड़े बंगले में रह रहा, लेकिन टेंशन उसको भी होती है। तो इसलिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए
तो फिर मिलते हैं ब्लॉग के साथ, तब तक बाय।